नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज एम्पायर। बेसिकली मैं इस टाइप के इंसिडेंट्स बनाता नहीं हूँ अपने चैनल पर और बातें नहीं करता हूँ। मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ। पॉडकास्ट बनाने के साथ साथ और भी चीज़ों पर रिसर्च मेरी चलती रहती है। बट आज जो कोलकाता में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मैं एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते वह देखकर मेरी रूह कांप गई। जब से मैंने वह इंसिडेंस देखा हुआ है, मैं अच्छे से अपने वर्क पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी सर्च करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, वीडियो, फोटो या वहाँ की स्टोरी मेरे सामने आ जाती। मेरी कुछ सरकार से भी सवाल हैं, लोगों से भी सवाल हैं और आसपास के सभी भाइयों बहनों और हर एक इंसान से सवाल है, एक एक व्यक्ति से सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी पर थोड़ी सी आपकी नज़र डालना चाहूँगा। ये कुछ नया नहीं है, हमारे देश में होता आ रहा है। जैसे मैं कुछ कांडों पर आपकी नज़र डालना चाहूँगा। निर्भया रेप केस, हाथरस रेप केस, कथुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। चूंकि बेसिकली अब इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। मैं इधर पे उनका नाम यूज नहीं करूँगा क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सम्मान था उनका, उनका गौरव थी। उनकी जगह पे मैं ट्रेनी डॉक्टर का नाम यूज करूँगा। एक ट्रेनी डॉक्टर रहती है जो हमेशा की तरह अपने काम पर जाती है। आरजी मेडिकल कॉलेज होता है वो, जहाँ पर वह काम पर जाती हैं। वो हमेशा की तरह मरीजों की सेवा करती हैं और उनको मेडिसिन वगैरह देती हैं और वार्ड में जाती हैं। उनका जो टाइम था इस बार वो 36 घंटे ड्यूटी का था। 36 घंटे मतलब लगातार उनको रात दिन रात ऐसे करके ड्यूटी करना था। इस बीच में अब सभी के मम्मी पापा केयर करते हैं और जब केयर करते हैं तो वो कई बार फ़ोन लगाते हैं। फिर क्या होता है, लड़की के पास ना उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि बेटा तुम कैसी हो और अभी खाना खा लिया या नहीं खा लिया। लड़की हंसते हुए बताती है कि माँ अभी तो टाइम खाने का नहीं हुआ है, अभी मेरा ना वार्ड में जाने का टाइम हो गया, मैं थोड़ी देर में वार्ड में जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग सो जाइएगा, सुबह बात करते हैं। वो ट्रेनी डॉक्टर अपने वार्ड में चली जाती है। वार्ड में वो सभी मरीजों को देखती है, उनकी देखभाल करती है। उसके बाद काफ़ी समय निकल जाता है। अब वह एक थक हार के अपने कलीग के साथ खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंच जाती है। सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर होता है। वहां पर वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो जो 4 लड़कियां उसके साथ में खाना खाती हैं वो चली जाती हैं वार्ड में। उन्होंने कहा डॉक्टर थक चुकी है तो थोड़ा बहुत आराम कर लेगी और बहुत सारे समय निकल जाता है। ड्यूटी है, आराम है, थकन है, हो जाती है, समय पर वो सो गई। सुबह होता है, सुबह के टाइम एक डॉक्टर उस साइड जाता तो है लेकिन वो सोचता है कि चलो मैडम सो रही होगी, मैं सेमिनार हॉल में नहीं जाता हूँ, शायद ड्यूटी से जगी थी, जगा लेगी। फिर जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो लोग बाग देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं उस दृश्य को देखकर लोग बाग पागल हो जाते हैं। ये सब अधनंग बॉडी, पूरी शरीर पे स्क्रैच मार्क, कपड़ा नहीं डला हुआ, ऐसी जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो झंझोर देती है इंसान। हालांकि हमेशा डॉक्टरों का दिल थोड़ा सा कठोर होता है, वह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बट उन्हें कुछ होता नहीं क्योंकि हमेशा उस माहौल में वो बने रहते हैं। लेकिन इस स्थिति और इस चीज़ को देखकर सारे डॉक्टर कांपने लगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनकी तरफ से फ़ोन लगवाया जाता है लड़की के घर वालों, उनको बता दो यहाँ पे सुसाइड हुआ है। अब यहाँ पर सवाल निकल कर आता है, अगर सुसाइड हुआ था तो प्रिंसिपल ने भी देखा होगा, उधर लोगों ने भी देखा होगा, क्या वहां सुसाइड की स्थिति लग रही थी? 1000 डॉक्टर थे वहां जो छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेते हैं, उन्होंने ये नहीं पकड़ा होगा कि ये गलत चीज है, बट फिर भी ये चीज चलती रहती। एक आदमी का कॉल जाता है उनकी फैमिली के पास और बोलते हैं कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। बेचारे बूढ़े माँ बाप इस बात को सुनकर सह नहीं पाते हैं और रोने लगते हैं। वो भागते हैं पड़ोस में और अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच तो जाते हैं बट उनके साथ क्या होता है इसमें भी बहुत सोचने वाली बात है। अगर लड़की ने सुसाइड किया था तो डायरेक्ट अपने मम्मी पापा से मिलवा देते, उनके माँ बाप से मिलवा देते,
उनको देखने देते कि हमारी लड़की किस स्थिति में है, बचने की स्थिति में है, नहीं बचने की स्थिति में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर पर भी क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि आप बैठिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, आराम करिए, आपको दिखवाते हैं। जिसकी लड़की का ये पता चल जाए कि वो मरी हुई पड़ी है, उसके माँ बाप ये करेंगे क्या? अब माँ बाप के सामने से क्या हो रहा होता है, लोग निकलते हैं जाते हैं, निकलते हैं जाते हैं, और कुछ कानों में बात कर रहे होते हैं, खुसुर पुसुर, ये बातें उनकी चल रही होती हैं। माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं उनके कि मुझे लड़की को देखने दिया जाए, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। अब बात यहाँ ये निकल कर आती है, जब डॉक्टरों को ये सारी चीजें सामने दिख रही थी तो किसको बचाने की साजिश वहां पर चल रही थी? अगर किसी को बचाने की साजिश चल रही थी तो कुछ और दिखाना चाहिए था ना। माफ करिए, मेरे शब्द बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं, मैं बहुत गलत हो सकता हूँ इस जगह। वो गवर्नमेंट और किसी बड़े स्कैम और बहुत सारी चीजों से मिलता जुलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, स्कैम हो रहे होते हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। जब पता चल जाता है तो फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वही सेम इधर हुआ है। समय निकलता जाता है, समय निकलने के बाद जब उनके मम्मी पापा को तो बाद में मिलने दिया जाता है, उससे ज्यादा देश भर में ये बात फैल जाती है। 12 घंटे 10 से 12 घंटे माँ बाप और सबको बाहर बैठाए रहते हैं, फिर इसके बाद उन्हें मिलवाया जाए। जब मिलते हैं तो भी क्या होता है, बगल के आसपास के एरिए में रिनोवेशन का काम चालू हो गया होता है, ये हो गया होता है, वो हो गया। भाई रिनोवेशन का काम जरूरी है, आपके बगल में कोई घटना हुई है, लोग उसमें आपकी ट्रेनी डॉक्टर और सब चीज़ों की घटना हुई है, रिनोवेशन का काम जरूरी है या फिर पहले ये घटना जरूरी? पहली बात। दूसरी बात, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या कहकर अपना पल्ला साफ कर लिया कि लड़की मेरी बेटी जैसी थी, मैं इस घटना में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं, और वो उधर से इस्तीफा दे देते हैं। वो उधर से तो दे देते हैं, लेकिन 8 घंटे बाद वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे हो जाते हैं शिफ्ट? ये गवर्नमेंट की ही चाल है। अगर गवर्नमेंट की चाल नहीं होती, इधर से तुम भाग गए भाई, जाओ ना। अब कहीं जाते तो वो समय लगता, लेकिन 8 घंटे बाद दूसरी जगह ड्यूटी उनकी कैसे होगी? मैं ममता सरकार से भी सवाल उठाना चाहूंगा, अगर उसकी जगह पर आपका कोई होता तो कैसा लगता? आपके आसपास की लड़की कोई होती तो कैसा? आपके घर की कोई लड़की होती तो कैसा? आपके और मेरे घर की छोड़ो, सभी माताएं बहनें हमारी माँ हैं, बहनें हैं, कोई में कोई तो था ना। साफ साफ दिख रहा है, बातें छुपाई जा रही हैं और हर चीजों को दबाया जा रहा है। इसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में जो चीजें निकल कर आती हैं उसमें लोगों का गुस्सा डबल हो जाता है, डबल नहीं 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पैर वाइड एंगल में खुले हुए होते हैं, प्राइवेट पार्ट में 150 से 200 ग्राम सीमेंस निकलता है। एक इंसान अपनी यौन क्रिया के दौरान कितना सीमेंस निकाल पाएगा? 5 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम सीमेंस निकलना, मतलब ये 20 से 25 लोगों ने या 10 लोगों ने गलत काम किया। उसके आंखों में जो चश्मा था उस पर अटैक किया गया था। इसके बाद उसकी आंखों में स्क्रैच आया, कांच उसकी बॉडी के अंदर लगा हुआ था आंख में। शरीर का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा उसका खून से सना हुआ था और हर एक हिस्से पर उसके बार किया गया था। वहाँ फिर जांच चालू हो जाती है, आसपास देखा जाता है तो वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है उन्हें, कान में जो लगाते हैं हम, वो ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है उनको। कान में ब्लूटूथ डिवाइस मिलने के बाद जब वहां आसपास के लोगों को पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। अब ममता बनर्जी ने भी यहाँ गेम खेला, उन्होंने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ये 10 लोग डिसाइड करेंगे, बताएंगे कैसे क्या हुआ है, ये हुआ है वो, पर लोगों को उन पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ट्रेनी थे, ये थे, कुछ लोग उनके ही थे, तो लोगों ने उस बात को माना ही नहीं। इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है, बहुत सारे लोगों को बुलाती है, ब्लूटूथ खोलती है, तो 10-12 लोगों का ब्लूटूथ खुलवाती है। जितने भी लोग उधर आते हैं तो उधर होता है संजय रॉय। अब इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, मान लेते हैं जब कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ उसी का था तो वो सस्पेक्ट है, उसको पकड़ लिया जाता है। अब संजय रॉय की एक अलग कहानी थी, उसने कम से कम 3 से 4 महिलाओं के साथ शादी की थी और उसका हमेशा से यही था कि वो औरतों को मारता था, पीटता था, ये करता था, वो करता था। अब संजय रॉय क्या करते थे, अस्पताल में एक ड्यूटी करते थे और वो उधर थोड़ा बहुत काम करते रहते, पार्किंग इधर का उधर का, दुनिया भर की चीजों का काम करते रहते थे और वो बैठते पुलिस वालों के साथ थे। पुलिस वालों ने उनको ड्रेस भी दे दी थी पहनने के लिए, उस पे पुलिस लिखा रहता था, तो लोग समझते थे ये पुलिस का ही आदमी है। तो अंदर बाहर और सभी जगह से वो है
एकदम अपने आप को पुलिस वाला ही समझता था। जब सीसीटीवी चेक किया जाता है तो संजय राय सुबह निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी मानते हैं लोग कि संजय राय नहीं हो सकता है। और भी इसमें लोग हैं। ममता बनर्जी किस चीज को छुपाना चाहती हैं? प्रोटेस्ट हमेशा सारी जगह है, फिर रात को निकलकर वीडियो आ रहे हैं कि वहां पर अटैक हो गया, प्रोटेस्ट हो गया है, हॉस्पिटल को तोड़ा जा रहा है। भाई तोड़ा भी जाना चाहिए। पुलिस की चीजों से लोग खुश नहीं होते हैं, तो इसको अभी फिलहाल में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी भी तो भाई बोल रही थी दिया जाए केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। जब यह बात कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट से लताड़ लगाई जाती है, प्रिंसिपल को लताड़ लगाई जाती है कि तुम इस केस से बाहर कैसे निकल गए हो, तुमको इतना जल्दी क्यों था, और सीधा केस सीबीआई को पहुंचा दिया जाता है। अब सीबीआई भगवान थोड़ी है, इधर भी बात निकल कर आती है। सीबीआई में भी तो इंसान ही है, गलत करना होगा तो वो भी कर देंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कानून पर सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन जो आज की स्थिति है वहाँ पर यह है कि हमेशा केस दबा दिए जाते हैं, सब जगह केस दबा दिए जाते हैं, सारे केस दबा दिए जाते हैं, बहुत सारे केस पे पानी फेर दिया जाता है। मैं क्या बात करूँ, पुणे का हिट एंड रन केस देख लो, उसको दबा दिया गया। किसानों का आंदोलन देख लो, उसको दबा दिया गया। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सामने निकल कर नहीं आती हैं, बट ऐसा चलते ही रहता है। मैं आपसे बोलूंगा, लोगों से, कानून से बाद में हेल्प मांगते हैं, पहले मैं लोगों से अपील करूं। आपके आसपास आपकी माँ बेटी कोई भी डॉक्टर रहती है तो उनके टच में रहिए, आप हमेशा टच में रहिए, उनसे पूछिए ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और अगर नाइट में उनकी शिफ्ट है तो आप जाइए, वहीं पर हॉस्पिटल में रहिए अगर ड्यूटी करवानी है तो। नहीं तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तो मैं और भी विस्तार से बात करूंगा इसमें, बट मेरा अभी पूरा हो गया। मैंने अपने दिल की बात आप लोगों तक रख दी है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें हम आगे बात करें तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और माफ़ी चाहता हूँ सिर्फ जुड़ने के लिए, मुझे इस वीडियो से कोई सब्सक्राइबर, व्यू या ये वो तमाम चीज़ें नहीं चाहिए। हम इस वीडियो के बाद बहुत सारे टॉपिक पर और बात करेंगे, इसी तो हमसे जुड़ जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।